धड़कनों के पार, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। भाग 1, पहली नजर का जादू। किसी ने सच ही कहा है कि पहली नजर का प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था 16 साल के आदित्य के साथ, जब उसने पहली बार अनन्या को देखा। गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी दिन था। स्कूल के प्रांगण में बच्चों की हलचल और सरसराती हवा के बीच उसने पहली बार अनन्या को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान मानो किसी जादू से कम नहीं थी। अनन्या नई छात्रा थी। उसका परिवार हाल ही में शहर आया था। शर्मीली स्वभाव की अनन्या क्लास में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। आदित्य का दिल पहली बार इतनी तेजी से धड़क रहा था। वह सोच भी नहीं पाया कि आखिर यह कैसा एहसास है। लंच ब्रेक के दौरान आदित्य ने अपने दोस्त राहुल से कहा, यार, वो नई लड़की, क्या नाम है उसका? अनन्या। राहुल मुस्कुराया। वो अलग है यार। आदित्य ने अपनी बात खत्म की और अनन्या को देखने में खो गया। भाग 2, दोस्ती का पहला कदम। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अनन्या के करीब जाने की कोशिश की। उसने क्लास में नोट्स शेयर करने से शुरुआत की। अनन्या भी धीरे धीरे उससे खुलने लगी। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आदित्य ने एक दिन पूछा। लिखना। मुझे कविताएं लिखना बहुत पसंद है, अनन्या ने जवाब दिया। आदित्य को यह जानकर खुशी हुई कि वह भी लिखने का शौकीन था। इसी बहाने उनकी बातें और गहरी होती गई। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी में थे, आदित्य ने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। लेकिन जब उसने अनन्या की आंखों में झांका, तो वह समझ गया कि उसे यह एहसास करवाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। भाग 3, संघर्ष का आरंभ। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और साथ में वक्त बिताना उनकी आदत बन गई। लेकिन इस खूबसूरत कहानी में परेशानी तब शुरू हुई जब अनन्या के माता पिता को उनकी बढ़ती दोस्ती का पता चला। तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो, यह बचपना करने नहीं, उसके पापा ने सख्ती से कहा। अनन्या रो पड़ी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आदित्य से दूर कैसे रहे। दूसरी तरफ आदित्य के घर में भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके पापा चाहते थे कि वह मेडिकल की तैयारी करे, लेकिन उसका मन अनन्या और अपनी कहानियों में उलझा हुआ था। भाग 4, बेचैनी का समय। अनन्या ने आदित्य से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह स्कूल में उससे बचने लगी। आदित्य को यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तुम मुझसे क्यों दूर जा रही हो? उसने एक दिन पूछा। यह सही नहीं है आदित्य, हमारे रास्ते अलग हैं, अनन्या ने जवाब दिया। आदित्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके प्यार में ऐसा क्या गलत था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। वह बार बार अनन्या की कविताएं पढ़ता और रोता। भाग 5, फिर एक मुलाकात। एक दिन अनन्या ने आदित्य को मिलने के लिए बुलाया। वे दोनों स्कूल के पीछे वाले पार्क में मिले। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? प्यार है, लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता। परिवार, जिम्मेदारियां और सपने भी होते हैं। यह कहते हुए अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य का दिल टूट चुका था। वह समझ गया था कि अनन्या के लिए प्यार और परिवार के बीच चुनाव करना आसान नहीं था। भाग 6, अधूरी पर पूरी कहानी। समय बीतता गया। अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और दूसरे शहर चली गई। आदित्य ने भी लिखने को अपना सहारा बना लिया। उसने अनन्या के लिए एक किताब लिखी, अधूरी पर पूरी प्रेम कहानी। कई साल बाद जब यह किताब प्रसिद्ध हुई,
तो अनन्या ने इसे पढ़ा। वह जान गई कि यह उनके प्यार की कहानी थी। उसने आदित्य को फोन किया। तुमने इसे क्यों लिखा? उसने पूछा। क्योंकि अधूरी कहानियां भी पूरी होती हैं, अगर उन्हें यादों में जिया जाए, आदित्य ने जवाब दिया। दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग चुने, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। उनकी अधूरी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार हमेशा अपने अंत तक पहुंचता है, भले ही रास्ते अलग हों। द एंड।